मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ देखने वाले हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना है ना, तो उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं आज कैलकुलेशन जो एनएमआर में आती है। तो पहला कुछ ऐसा है एग्जांपल कि कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट इन पार्ट्स पर मिलियन। हमें कुछ डेल्टा कैलकुलेट करना है। किसका डेल्टा कैलकुलेट करना है? और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का करना है। कहाँ? जस्ट उसका रेजोनेंस 128 हर्ट्ज पे होता है फ्रॉम द डाउनफील्ड फ्रॉम द टीएमएस। और ये जो कुछ भी लिया गया है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट पे लिया हुआ है? तो ये कुछ 60 मेगाहर्ट्ज का जो एनएमआर आता है उसके बेसिस पे काम किया हुआ है। सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वी मींस की चेंज इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टीएमएस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं एनएमआर में। 60 मेगाहर्ट्ज का आता है, 300 मेगाहर्ट्ज का आता है, 500 मेगाहर्ट्ज का आता है। तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं। तो उसका कितना है चेंज? देखो, आप देखोगे ना तो ये कुछ टीएमएस का कुछ आता है। टीएमएस से यहाँ पे मींस कि यहाँ कोई सिग्नल आती है, उसका जो आता है वो 128 हर्ट्ज आता है। हमें क्या चीज लेनी है? हमें ये चीज लेनी है, ये डिफरेंस। तो ये कुछ 128 है। हमारा जो एनएमआर है वो कितना हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज का है? 60 का। तो 60 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करें तो 10⁶ हो जाएगा। इंटू 10⁶, ये कैंसिल आउट हो गए और हमें पता चलेगा कि ये जो कुछ भी आता है वो 2.13 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम वैल्यू आता है। उसका मतलब ये हुआ कि 60 मेगाहर्ट्ज पे 128 हर्ट्ज आता है, पर उसका डेल्टा वैल्यू कुछ 2.13 पीपीएम आता है। चलो देखें, तो उसका आंसर भी यही कुछ है, 2.13 पीपीएम। फिर अ प्रोटॉन हैज रेजोनेंस 90 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम द टीएमएस। ये भी कुछ प्रोटॉन ही है और एनएमआर में प्रोटॉन के अलावा कुछ होगा भी नहीं है। वो 90 हर्ट्ज पे डाउनफील्ड हुआ है। जो वो लास्ट वाली एग्जांपल में वो कुछ 120 पे हुआ था। वो टीएमएस से जो जितना दूर होता है उसको बोलते हैं डाउनफील्ड। तो ये कुछ 90 हर्ट्ज पे है। When the field strength is 1.41 टेस्ला and oscillator frequency, हमें फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लेना देना है, तो हम बता देते हैं कि ये कुछ फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज पे। तो क्वेश्चन क्या है? What will be the shift in hertz? ये बताता है कि what will be the shift in case of hertz? हर्ट्ज में कितना वो शिफ्ट होगा? इंक्रीज इन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 120 मेगा। देखो, ये कुछ एक एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट है, वो 60 मेगाहर्ट्ज का है। ये दूसरा कुछ एनएमआर का है, वो कुछ करीबन हम बता दें तो 120 मेगाहर्ट्ज का है। यहाँ पे वो बताता है कि जो प्रोटॉन है उसका डाउनफील्ड 90 हर्ट्ज पे होता है। तो ये यहाँ पे हमें सोचना बोलते हैं कि भी कितना होगा। सिंपल 3 स्टेप वाला फॉर्मूला आता है, ऐसा रख सकते हैं कि 60 मेगाहर्ट्ज का कुछ एनएमआर होगा तो हमें कुछ 90 हर्ट्ज पे प्रोटॉन मिलता है। अगर वो 120 मेगाहर्ट्ज का होगा तो हमें कितने हर्ट्ज पे देगा वो? तो वो सिंपल सा हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 90। ठीक है, तो ये 60 का 90 है, ये भी डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, 180 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट में सेम प्रोटॉन इस इंस्ट्रूमेंट में करोगे तो 180 हर्ट्ज आएगा और 60 मेगाहर्ट्ज पे करोगे तो 90 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है एक क्वेश्चन, व्हाट विल बी इट्स केमिकल शिफ्ट इन पार्ट्स पर मिलियन। ये पीपीएम क्या होगा? पीपीएम दोनों में ही सेम आएंगे, पर हम यहाँ क्या कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वी फ्रॉम टीएमएस इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मींस कि एनएमआर कितने मेगाहर्ट्ज का है, इंटू 10⁶।
तो चलो यहाँ से हम कोई एक चीज़ ले लेते हैं, हम ये चीज़ ले लेते हैं कि 90 और 60 वाला कैलकुलेट करते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10⁶ है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶, तो ये कुछ आया 1.5 ppm। अब आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए कि ये तो 60-90 लिया ना, आप अभी ले लीजिए 180 हर्ट्ज और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 120, और कितना आता है मुझको वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, सेम आता है कि डिफरेंट आता है। तीसरा एग्जांपल, इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 काइंड्स ऑफ प्रोटॉन एग्जिबिट, यहाँ पे 2 तरह के प्रोटॉन है। एक कुछ हमारा TMS से कुछ करीबन 50 हर्ट्ज पे मिलता है, और दूसरा कुछ 200 हर्ट्ज पे मिलता है, और हमारा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 60 मेगाहर्ट्ज का इन PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट विल बी द रिलेटिव पोजीशन यूजिंग 90 मेगाहर्ट्ज? बहुत सिंपल हो गया कि 60 मेगाहर्ट्ज पे हमें 50 हर्ट्ज मिलता है एक प्रोटॉन, और 60 मेगाहर्ट्ज पे एक दूसरा प्रोटॉन है, वो कुछ करीबन 200 हर्ट्ज पे मिलता है। अब हम 60 मेगाहर्ट्ज की जगह पे कुछ नया मीन्स 90 मेगाहर्ट्ज का कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और वहां पे उसका सिग्नल चेक करते हैं। तो ये कितना हर्ट्ज आएगा? 90 मेगाहर्ट्ज पे करते हैं। ये दो डिफरेंट NMR है, तो वो कुछ 90 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50, और यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 200, तो ये करीबन कुछ 90 वाला जो कुछ है वो हमें मिलता है 120 नहीं है तो दैट इज 200। सो 60 मेगाहर्ट्ज पे 90 मिलता है, तो वो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हम बता दें कि 60, 90, 50 वाला कुछ 75 हर्ट्ज होगा, और ये कुछ करीबन हमें 300 हर्ट्ज मिलता है। दो डिफरेंट प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 60 मेगाहर्ट्ज का NMR यूज करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू मिलेगी। अगर आप 90 मेगाहर्ट्ज का यूज करते हो तो 50 की जगह पे क्या मिलेगा? 75, और 200 की जगह पे क्या मिलेगा? 300। कन्वर्ट द पोजीशन ऑफ द सिग्नल 50 हर्ट्ज इनटू डेल्टा। अभी उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶। डेल्टा V क्या है? भाई हमारा 50 के लिए करना है, तो चलो 50 रख देते हैं। 50 कौन से मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट होता था? 60 10⁶ इंटू 10⁶, कैंसिल आउट हो गए, तो ये कुछ करीबन 0.88 ppm आता है। फिर से आपको यही करना है। क्या करना है कि भाई 75 लेके 90 पे चेक करेंगे तो भी ppm का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, चलते हैं फिर और आगे। यहां पे 2 सिग्नल आती है। एक सिग्नल कुछ स्प्लिटेड फॉर्म में 2.154 ppm आती है, और ये 2.187 ppm आती है। हमें कपलिंग कांस्टेंट ढूंढना है। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या चीज होती है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस, वो हर्ट्ज में ढूंढना है। तो ये कुछ आंसर, ये क्वेश्चन कुछ गोवा पब्लिकेशंस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कपलिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो ये डिफरेंस हो गया। कपलिंग कांस्टेंट क्या आएगा? 2.187 माइनस 2.154, तो ये जो आएगा वो डिफरेंस आ जाएगा। ये ppm में क्या आता है? वो 0.033। अभी डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी into 10⁶. So what we are getting here, चेंज कितना है? 0.033 डिवाइडेड बाय हमारे कितना NMR कितने हर्ट्ज का है? 300।
तो 300 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है, ये भी 10⁻⁶ आएगा क्योंकि ये वो ppm में कन्वर्ट किया हुआ है ना। तो ये थोड़ा बहुत गलत हो गया यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ, ये तो हमें ढूंढना है इस बार। तो ये 0.033 यहाँ पे है। और चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये चेंज क्या आएगा, ये जो डिफरेंस है ना, ये दिखता है। तो हम देखें तो यहाँ के कुछ चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, वो 9.9 हर्ट्ज मिलती है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये थोड़ा बहुत मेरा एक अटेम्प्ट था कि आप कुछ कैलकुलेशंस की और जाए और उसको अंडरस्टैंड करें। इस तरह से हम एनएमआर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ भी जुड़े रहिए और आपके फ्रेंड्स को भी भेजते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।